नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अरुण पवार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने लीगल टॉक्स एंड मोटिवेशन चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिस पर कि आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में, जो कि कभी आपने भी की होगी और हमने भी करी होगी। तो दोस्तों, इसी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि इससे जुड़ा क्या नियम है और हमें इस चीज़ के बारे में क्यों जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने फ़ोन में मोबाइल ऐप रखते हैं जो कि ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करती हैं, और जब भी उस पर किसी की कॉल आती है तो दोस्तों वह कॉल रिकॉर्ड हो जाती है। जबकि जो सामने वाला व्यक्ति है जो हमारे पास कॉल करता है, उसे इस चीज़ के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती कि वो जो बातें कर रहा है वह उसकी रिकॉर्ड हो रही हैं। तो दोस्तों, इसी पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपना एक फैसला सुनाया है, जिसके बारे में कि मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आखिरकार ये जो कॉल रिकॉर्डिंग होती हैं ये कौन से नियम के तहत होती हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, आईटी एक्ट 2000 यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, जो कि धारा 72 के तहत ये कॉल रिकॉर्डिंग्स आती हैं। तो धारा 72 ये कहती है कि दोस्तों, कि आप किसी भी व्यक्ति के बिना उसकी जानकारी के किसी भी प्रकार की कोई कॉल रिकॉर्डिंग या कोई डॉक्यूमेंट या फिर अदर कोई अन्य सामग्री बिना उसकी जानकारी के, बिना उसकी परमिशन के आप उसे सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो दोस्तों, कोर्ट में एक फैमिली मैटर आया था जिसमें कि ये कॉल रिकॉर्डिंग दी गई थी, जिस कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में जो दूसरी पार्टी थी, दूसरा पक्ष था, उसे नहीं पता था कि उसकी जो बातें थी वो कॉल रिकॉर्ड के तहत करी गई थी। और दोस्तों, उस दूसरे पक्ष के तहत उन रिकॉर्डिंग्स को कोर्ट में एविडेंस के तौर पर दिया गया था। और दोस्तों, आपको बता दूं कि फैमिली कोर्ट ने उन्हें एविडेंस के तौर पर ले लिया था और उन्हें एविडेंस भी माना गया था। तो दोस्तों, लेकिन जो दूसरा पक्ष था वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट गया, और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जो फैमिली कोर्ट का वो एविडेंस के तौर पर रिकॉर्डिंग्स को मानने का जो निर्णय था, उसे दोस्तों बिल्कुल पूरे तौर पर पलट दिया। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की बिना उसकी जानकारी के, बिना उसकी परमिशन के इस तरह से ना तो कोई रिकॉर्डिंग्स की जाएंगी और ना ही इस तरह के रिकॉर्डिंग्स को कोर्ट में एविडेंस के तौर पर माना जाएगा। तो दोस्तों, उन्होंने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने साफ कहा कि यह आईटी एक्ट 2000 के धारा 72 का जो उल्लंघन है, और यह साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद जिसमें कि निजता का अधिकार दिया गया है उसका भी एक उल्लंघन है। तो दोस्तों, आईटी एक्ट 2000 में जो धारा 72 है उसमें इसके लिए पनिशमेंट भी दी गई है और इसके लिए पेनल्टी भी दी गई है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी व्यक्ति की जानकारी के और बिना उसकी परमिशन के उसकी बातें रिकॉर्ड करता है और उसे सार्वजनिक करता है, तो दोस्तों आईटी एक्ट के तहत उस पर केस भी दर्ज किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी एक खास जानकारी जो कि आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि हम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके फ़ोन में ऐप्स हैं जो कि ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड करती हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें इसके तहत जो एक कानून है उस कानून के बारे में जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, हमें इसके बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन मार्केट में ऐसे भी मोबाइल फ़ोन हैं जो कि इस तरह की ऐप्स को अपने फ़ोन में अलाउ नहीं करते। और दोस्तों, कई तरह की ऐप्स ऐसी भी हैं जिसमें कि सामने वाले को ये पता चल जाता है कि उसकी जो कॉल है वो रिकॉर्ड की जा रही है। तो दोस्तों, आगे से यदि आप भी किसी की कॉल को रिकॉर्ड करें तो ये ज़रूर ध्यान रखें इस कानून के बारे में कि इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।